प्रणाम। गुरुदेव, संसार में रहते हुए कैसे रहा जाए कि सिर्फ भगवान से ही प्रेम बना रहे? किस प्रकार से जो है जीवनचर्या जी जाए कि बस आपका ही ध्यान और भगवान का ध्यान बना रहे? तो संसार जो है परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा ही संसार के रूप में प्रकट है, बस विविध रूप धारण करके उसकी लीला हो रही है। तो विविध रूपों में परमात्मा ही विद्यमान है और हमारे रूप में भी परमात्मा विद्यमान है। ये अलग बात है कि न हम जानते हैं और अधिकांश लोग इस रहस्य को जानते नहीं। ये अलग बात है, पहचानते नहीं। लेकिन परमात्मा ही सब रूपों में प्रकट और विद्यमान है, सब रूपों में। तो हमारे चारों तरफ जो जीवन हमको प्राप्त हो रहा है, चारों तरफ जो परिजन, परिवारीजन या समाज जो कुछ हमारे संपर्क में आ रहा है, तो भक्ति का सर्वोच्च रूप है कि सबको ईश्वर का रूप समझे। चूँकि है परमात्मा ही, वो अज्ञान के कारण जानता नहीं है, लेकिन एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो सबको भगवत स्वरूप समझे, भगवत स्वरूप। और अपने को भी, अपने हृदय में परमात्मा विद्यमान है। तो भगवत स्वरूप मानकर अब आरंभ में हमें नहीं बोध है, तो जो कुछ कर्तव्य है वो सेवा बन जाएगा। कर्तव्य करे अपना, तो उस कर्तव्य को ये माने कि जब सब भगवान का ही स्वरूप है, तो जो हम कर रहे हैं वह भगवान की सेवा है। बदले में कुछ न चाहे, कुछ न चाहे, क्योंकि परमात्मा ने बिना मांगे शरीर दिया, बिना मांगे संसार दिया, बिना मांगे जीवन दिया, बिना मांगे ही वो चीज़ें भी देता है। जैसे आप को अनुभव होगा कि छोटा सा अवसर भी बिना परमात्मा की मर्जी के नहीं मिलेगा। विवेक लगाकर आप देखो, दुकानदार बैठा है लेकिन ग्राहक भी आएगा तो परमात्मा की मर्जी उसमें शामिल होगी। माने वो भी ईश्वर या वो जो नियंता है, नियामक, उसी की नियत होगी, उतने ही ग्राहक शाम तक आते हैं। नहीं कोई दिन भर बैठा रहता है, कहता है कि मेरी दुकान नहीं चलती, और कोई ऐसा है कि 4 नौकर रखे हैं फिर भी छुट्टी नहीं पा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? यानी फल का देने वाला, नियंत्रित करने वाला कोई है शक्ति? तो फिर चिंता काहे करनी? निश्चिंत हो जाओ, एकदम एकदम निश्चिंत हो जाओ। तो जो सेवा है यही भक्ति बन जाएगी। जो कर्तव्य है वही सेवा है और वही भक्ति है। बस समर्पण पूर्ण कर दीजिए, पूर्ण समर्पण कि प्रभु हम आपके यंत्र हैं, प्रभु हम आपके यंत्र मात्र हैं। अब आप जैसा चाहते हो वैसा न चाह रहे। क्यों? क्योंकि ये आपका भी अनुभव है कि अवसर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई जानबूझकर चाहे लाओ हम ये करें तो नहीं कर पाएगा। भगवान ही अवसर देता है, भगवान ही उस कर्तव्य में नियुक्त करता है, और भगवान जितना चाहता है तुम उतना ही कर पाते हो। है ऐसा कि नहीं है? तो जब ऐसा है तो काहे ना राजी हो जाओ। केवल राजी हो जाना है, पूर्ण समर्पण कर दीजिए कि बस प्रभु हम आपके कठपुतली हैं और जैसा चाहो वैसा नचा रहे हो आप, हम राजी हैं। और निरंतर स्मरण यही सोहम भाव का रखो कि प्रभु मेरे अंदर जो ये मैं उठ रहा है ये आपकी ही शक्ति है। जब चाहो तो पर्दा हटा लेना, जब चाहोगे तब पर्दा हटा लोगे, ये मुझे मालूम है। भरोसा रखो, प्रभु आप ही हो। जब चाहोगे बेपर्दा कर दोगे और मैं भी जान जाऊंगा आप ही हो मेरे रूप में। और जब तक चाहो तो पर्दे में रहो, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने सुना है गुरु से, मैंने सुना है ग्रंथों में पढ़ा है कि आप ही हो, कोई दूसरा। तुम ही हो बंधुदारा, तुम हो जहाँ हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का
पसारा, माता पिता तुम ही हो पुत्र प्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। तो सब भगवान ही है। ये भाव बहुत शांति देने वाला, सब परमात्मा की लीला है। तो फिर बस वही भगवान वाला उपदेश लागू हो जाएगा कि सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समदर्शी बने रहो और भगवान का भजन करते रहो। भजन से तात्पर्य स्मरण, उनकी याद कि प्रभु तुम ही हो। सोहम का अर्थ होता प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, तुम ही हो नारायण, अब जैसा चाहोगे वैसा करोगे। तो जो सेवा निर्मल भाव की है ये भगवान से मिलाने वाली होती है। जरूरी नहीं है कि हर भक्त की प्रवृत्ति एक जैसी हो, हर भक्त की प्रवृत्ति एक जैसी हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, तो 4 शिष्य में ये जो पुस्तक है पंचदशी वाली विद्यारण्य स्वामी, तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था बाकी लोगों को देखने में कि ये कुछ समझता नहीं है, लेकिन सेवा सबसे ज़्यादा करते थे। सेवा ये शंकराचार्य भगवान की भगवान मानकर ही करते थे। तो एक दिन ये वहाँ पर घाट पर वस्त्र धो रहे थे, तो शंकराचार्य जी ने सत्संग नहीं शुरू किया। तो और शिष्य जो थे बुद्धिमान थे, तो वो हंसने लगे, कहा महाराज आप बोलना शुरू करो, वो तो कुछ समझता भी नहीं है। तो कहा नहीं वो समझता है। तो वहीं पर इनको बोध हो गया, नहीं वहीं पर बोध उत्पन्न हो गया। तो परमात्मा की जो परमात्मा मान कर माने भगवान समझकर जो सेवा है संशय रहित, संशय ना आवे, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे आदमी भवपार हो जाता, वो जान भी नहीं पाता कब ज्ञान उत्पन्न हो गया। और दशा होनी है, ज्ञान रटने से थोड़े होना। ज्ञान तो रटते रटते जीवन बीत जाता लोगों का। सारे वेद पुराण शास्त्र याद है और रत्ती भर का ज्ञान लोगों को नहीं है। ग्रंथ सब रटे हैं भाई, वो तत्व नहीं खुला, अहंकार नहीं मिटा, वो दशा नहीं पहचानी, त्रिपुटी बनी है, तो ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान ग्रंथ सब रटे, तो इससे कुछ नहीं होता। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है, सेवा से परमात्मा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा भाव पूर्ण है कि परमात्मा ही है, मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, मैं मनुष्य की थोड़े कर रहा हूँ, तो वो अंतर्यामी है। जैसे अभी बताए कि भोजन पचाता, श्वास चलाता, तो वो जान नहीं रहा ये क्या चाहता। अंतर्यामी है, वो सब जानता है कि ये क्या चाहता है। जो चाहता है वो सब परमात्मा देगा। और जो तुम अपने लिए नहीं जानते हो कि हमें क्या चाहिए, वह भी देगा, वह भी देगा। क्यों? क्योंकि जो सेवा करता है वो सबसे अधिक दुलारा और प्यारा होता है भगवान का। जैसे किसी को मुक्ति प्राप्त हुई होगी, लेकिन हनुमान जी को केवल मुक्ति नहीं प्राप्त है, उनको सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करे और बहुत रघुनायक छो हो, तो उनके पास सब कुछ है, समस्त सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, जिसको चाहे प्रदान कर दे। जो उनकी भक्ति करे, उनकी पूजा करे, उसका कल्याण हो जाए। देखो हनुमान जी के मंदिर भगवान राम से ज़्यादा हैं और पूजा भगवान राम से ज़्यादा होती है, होती कि नहीं होती? तो ये सेवा की महिमा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चाहे नहीं, सेवा के अतिरिक्त कुछ जीवन में चाहे नहीं किया, जीवन भर केवल भगवान की सेवा की, और परिणाम तुम्हारे सामने है। उनके सगे भाई सबसे प्रिय भरत थे, भगवान राम की बातों में आता है, भक्ति के नाते गाते हैं, बाकी प्रिय तो सब है, सम्मम प्रिय, भगवान के कोई बंटवारा नहीं। लेकिन भक्ति की दृष्टि से, जैसे भगवान राम से हनुमान जी से ही कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। लेकिन आज परिणाम में देखो तो हनुमान जी की महिमा जितनी फैली उतनी भरत जी की भी नहीं फैली। क्या कारण है?
कारण यही है कि उन्होंने जो सेवा की है, जो सेवा हनुमान जी ने साथ रहकर की है, भक्ति सबकी बराबर है, किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, लेकिन उतनी सेवा किसी की दिखावे में, बाहर से दिखावे में नहीं है। त्याग अलग चीज है, सेवा कितनी बड़ी। और कुछ चाहिए भी नहीं, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना ध्यान, उनको कुछ चाहबे न करे, केवल सेवा करना और भगवान का मुख देखते रहना। वो मुख देखते रहते हैं भगवान का, कि भगवान के मन में क्या है वैसे करने लगते। हनुमान जी केवल भगवान का चेहरे देखते रहते हैं, 24 घंटा साथे बैठे, कि उनकी इच्छा क्या है, जैसी इच्छा होगी वैसे वो करने लगते। तो भगवान की भी दया उतनी बड़ी है कि लो हनुमान जाओ, तो हमसे अधिक तुम्हारी पूजा होगी और हो रही है। तो जो सेवा कर सके भगवान की, भगवान समझकर, उसको सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान मुक्ति तो बहुत छोटी चीज़ है, मुक्ति बहुत छोटी चीज़ है, सब कुछ। दुलार एक अलग चीज़ है, भगवान का दुलार वो एक अलग चीज़ है। वो दुलार भगवान अपने सेवक भक्त को देते हैं, तो इनको दुलार प्राप्त है भगवान का। कहने प्यार दुलार, तो भगवान का प्यार दुलार प्राप्त है, इतनी बड़ी चीज़ है। तो इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं कि तुम सेवा कर सको पूर्णता से भगवान, सब कुछ भगवत स्वरूप समझ के। ज्ञान अपने आप समय आने पर आपको हो जाए। ज्ञान है, ज्ञान ना हो तो समझ ना आवे। ज्ञान है, ज्ञान है, शक्ति है, सब कुछ है, बस अपना ना मानो कुछ। अपना मानना ही अज्ञान है, सब भगवान का है, भगवान है केवल। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गार। देखो कहते हैं कागभूषुंडी जी, कहते हैं बिना भगवान का मैं सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, ये भाव आए बिना कोई भव पार नहीं हो सकता। उनको समर्पित हुए बिना। और भक्त भगवान को जब समर्पित हो जाता है तो अपना सब उन्हें सौंप देगा कि प्रभु तुम जानो, चाहे जैसे रखो, चाहे जो खवाओ, और चाहे जैसे जीवन चले, चाहे दर्शन दो चाहे न दो, आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, आप समर्थ हो, और हम किसी लायक नहीं हैं, तो आप एक सहारे हैं, जैसा चाहोगे वैसा करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। मिला मिलाया परमात्मा कहीं अलग है। परमात्मा कहीं ज्ञान हो, आपको न लगे ज्ञान है, लेकिन अगर आप पूर्ण समर्पित हो तो चाहे महाप्रलय आ जाए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये पक्का मानो। कुछ भक्त का अहित नहीं कर सकती, कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, भक्त का किसी प्रकार अहित नहीं हो सकता जो समर्पित है भगवान को। हाँ, ये पक्का मानो। आप कुछ नहीं जानते हो और कोई बड़ा सिद्ध हो, बहुत कुछ जानता हो, भूत प्रेत जिन्न बैताल, और आप पे करे कुछ नहीं असर करेगा। तुम पूर्ण भगवान को केवल समर्पित रहो, बस तुम प्रेम अपना बनाए रहो, कुछ असर नहीं कर पाएगा, उल्टे उसी का बिगड़ जाएगा, ये पक्का मानो। जैसे वो देखो कथा लिखी है जड़ भरत जी वाली। जड़ भरत जी तो पूर्ण समर्पित थे, तो काली जी स्वयं प्रकट हो गई और डाकुओं को मार दिया। एक और लिखी है कि भगवान पर वो काशी वाला वो लड़का जो था, उस हाँ सुदक्षिण ने चलाए थी वो, हाँ, और जो उसने वो मंत्र पढ़ के वहाँ से चलाया और उल्टे वही आग जाके पूरी काशी जला दी, उसको भी सब कुछ नष्ट कर दिया। तो ये जो भगवान को समर्पित है उस पर कोई मोहन मारण उच्चाटन करना चाहे तो नहीं कर सकता, उल्टे उसी का नाश हो जाएगा, उसी का बिगड़ जाएगा। तब महसूस करोगे कि हाँ भगवान की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पक्का मानो। हाँ, आप नहीं जान सकते हो, हम नहीं जान सकते कि परमात्मा किस प्रकार से हमारी रक्षा कर रहा है, किस प्रकार से हमारे साथ है, उसकी कितनी बड़ी हम पर कृपा है, ये हम और आप जान नहीं सकते। जो चीज़ हमारे साथ सहज हो जाती है हम सोचते हैं सहज हो गई, वही चीज़ अन्य व्यक्ति तरस रहे कि यार हमारे द्वारा ऐसा हो जाए, तो क्या बात है, भगवान कृपा तो है। कहा हम तुम बड़े योग्य हैं कि कोई काबिलियत लेके आए, कुछ नहीं लाए। तो भगवत कृपा हर समय आपके भक्त के साथ होती है। बस पूर्ण प्रेम और पूर्ण समर्पण रखो, कुछ छोड़ने की ना जरूरत है और ना कुछ अलग से करने की जरूरत है।
जो ज्ञान जो सुना है रास्ता, बस इस रास्ते पे चलते हुए सेवा भाव केवल बना रहा है। मैंने सेवा से तात्पर्य है कि जो कर रहे हैं ये सेवा है, ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। परिवार पर भी, परिजन के साथ भी हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। भगवान ने हमें अवसर दिया है, सेवा का मौका मिला है, तो बढ़िया हमारे शरीर से सेवा बन रही है बस। तो धीरे धीरे भगवत कृपा पूर्ण प्राप्त हो जाए। इसी शरीर में, इसी संसार में, इसी मार्ग पे चलते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान जानता है कि कितनी शक्ति और किस अवस्था में मनुष्य क्या कर पाएगा, तो वैसी अवस्था में उतनी शक्ति, उतना ज्ञान भगवान देते हैं। ये पक्का मानो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे का शरीर छोटा है तभी माँ पालन पोषण कर पाएगी, तो भगवान वैसा कर देते हैं। लेकिन अब समय आया कि उसको कर्तव्य करना है तो शरीर बड़ा और मजबूत बना देते हैं, उसमें ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो भगवान की लीले तो है सब, वो जैसा समझते हैं कि अब इसकी ज़रूरत है वैसा कर देते हैं। तो बस यही धैर्य रखे रहो, जब समझ में उनकी आएगा, उनका मन होगा कि अब इनको शांत बैठाना है, तब तुम्हें शांत बैठा देंगे, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, समाधि होने लगेगी। अभी उनका मन है कि इनसे सेवा करवानी है, तो सेवा कर सको, वैसा समर्थ, वैसी बुद्धि, वैसी शरीर में शक्ति, वैसी तुम्हारी हर प्रकार की शक्ति भगवान दे रहे हैं। जो उनको करवाना है वैसा करवा रहे हैं, उनकी मर्जी। समर्पित रहो पूर्ण रूप से। आपके द्वारा जो करवाना चाहते हैं वैसी आपको बुद्धि दे दी है, उतनी शक्ति दे दी है, उतना ज्ञान दे दिया है, ताकि तुम वो अपना कर्तव्य पूरा कर सको। और जब वो समझ जाएंगे कि अब इनके ये कर्तव्य से मुक्त होना है, तो वैसा कर देंगे। राजी रहना ही भक्ति है। राजी रहना सबसे असली भक्ति यही है। कुछ अलग चाहना ये भक्ति नहीं है। हम काहे चाहें, भगवान नहीं जानते। भगवान को नहीं पता कि इसको समाधि करनी है कि सेवा, तो जानते हैं अभी इनके द्वारा सेवा हमें करवानी है, तो वैसी बुद्धि, उतनी शक्ति देते रहो ताकि ये कर सकें। और जब समय आएगा समाधि का, उस हृदय में परमानंद का, अभी बाहर से परमानंदित रहो और फिर हृदय में अंदर से परमानंदित हो जाओगे, वो अवस्था आ जाएगी अपने आप। परमात्मा की लीला हमारी तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती, लीला नहीं समझ सकती, भगवान को पा सकती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन लीला कोई समझ सके तो ये असंभव है। कोई समझ सका आज तक? लीला में हाथ है जोड़ लेते हैं भक्त की, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। एक शब्द नहीं ना, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपे जानो। तो भगवान की लीला भगवान जानते हैं, उनकी मौज है। जैसा जिसका रोल दिया है, जितनी जैसी एक्टिंग करनी है, देखो जिसका जो अभिनय होता वैसी आवाज़, वैसा शरीर, वैसी बनावट होती कि नहीं होती? वो भगवान को भी लीला है। जो राम बने तो कैसी उनकी आवाज़ कोमल हो, उनका चेहरा बड़ा कोमल हो, देखने दृष्टिकोण सब अच्छा। और जो रावण बना उसकी आवाज़ कितनी भारी हो, वैसा है कि नहीं? तो लीला भगवान ही तो है। तो ऐसे यहाँ भी जानो लीले चल रही है, जिससे जो भगवान करवाना चाह रहे हैं वैसी बुद्धि, उसमें उसको कुशलता भगवान दे रहे हैं। लेकिन भगवान जान सब कुछ रहे, हम आप उनको क्या बताएंगे? वो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, हृदय पहचानते हैं। इतना याद रखो, एक ही चीज़ आपको करनी है, भगवान हृदय देखते हैं, तो हृदय हमेशा भगवान के लिए व्याकुल रखो। एक चीज रखो और कुछ ना रखो। हृदय भगवत प्रेम में भगवान के दर्शन के लिए आकुलता व्याकुलता बनी रहे अंदर। ये भाव बना रहे कि प्रभु कल्याण करो, प्रभु बस बाकी काम भगवान कर देंगे। जो व्यक्ति जो चाहता है वही भगवान देते हैं, पक्का मान लो। जैसे कोई कहे, हमारे सामने प्रश्न करे कि भगवान का मिलन नहीं हुआ और अंदर उसके हो दुनिया की चीज़, तो हमसे वो कह सकता का भगवान से झूठ बोल सकता? भगवान सब जानते हैं, वो देख नहीं रहे अंतर्यामी के हृदय में क्या चाहता है। तो जब तुम भगवान के लिए व्याकुल बने रहोगे तो भगवान का मिलन हो जाएगा। व्याकुलता ही भक्ति है भैया।
हृदय भगवान के लिए व्याकुल है आपका, बस इसी का नाम भक्ति है। धीरे धीरे भगवान आपकी प्यास बुझा देंगे, व्याकुलता मिटा देंगे, हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जिस तरह बनेगा वो कल्याण कर देंगे। अपनी तरफ से जो करना है तो यही करना। हृदय भगवान के लिए निर्मल रखो, भगवान के लिए प्यासा बनाए रखो, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल रखो हृदय। और शरीर से, बुद्धि से, शक्ति से भगवान का स्वरूप समझ के जो आप समीप है, जो सेवा बन सके वो करते रहो। बस यही 2 चीज़ें भगवान से मिला।